बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे वाक़या मेराज के बारे में। वाक़या मेराज का वो हिस्सा आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम का नज़ारा कराया गया। जहन्नुम का जब नज़ारा कराया गया उसमें मुख्तलिफ़ लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अज़ाबों में मुब्तला देखा, और वो किन किन अज़ाबों में मुब्तला थे और दुनिया में रहते हुए उन्होंने कौन कौन से गुनाह किए थे, आज हम इसके बारे में जानते हैं। और इससे कबल कि हम भी उन गुनाहों में मुब्तला हों, हम पहले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आते हैं। पहला अज़ाब जिन लोगों को दिया जा रहा था दुनिया में रहते हुए, वो गीबत करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के साथ और वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की गीबत करते और उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया करते थे। यानी गीबत करने वाले, उनके नाखून अल्लाह ने तांबे के बना रखे थे और उन्हीं नाखूनों से अपने जिस्मों को वो नोच रहे थे। दूसरी किस्म के वो लोग जो दुनिया में ज़ना करने वाले थे, बदकार लोग थे। ज़ना करने वाले मर्द और औरतों को एक तंदूर नुमा गड़े में देखा गया जिसके नीचे से आग जल रही थी। जब आग भड़कती तो वो गड़े से बाहर निकलते और बाहर निकलने की कोशिश करते और फिर वापस गिरा दिए जाते थे। कौन से लोग? ज़िना करने वाले। फिर तीसरी किस्म के लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में मेराज के मौके पर देखे, उनमें सूदखोर लोग थे। यानी सूदखोर लोगों को देखा कि उनके पेट बड़े हुए थे और उनमें सांप भरे हुए थे। वो अपने पेट की वजह से चलने से कासिर थे और इस अज़ाब में मुब्तला थे। मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़ये का वो मंजर दिखा रहा हूँ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम का नज़ारा किया, और ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर कोट की। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। अगर हम भी इस तरह के गुनाहों में मुब्तला हैं तो दिस इज़ द टाइम फॉर अस टू अवॉइड सच टाइप ऑफ सिंस इन दिस वर्ल्ड। चौथे नंबर पर झूठे और मुनाफिक लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जिनकी जुबानें और होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। आग की कैंचियों से जुबान और होंठ उन लोगों के काटे जा रहे थे जो दुनिया में रहते हुए झूठ और मुनाफिकत करते थे। ये वो लोग थे जो झूठ बोलते और दूसरों को धोखा दिया करते थे। पांचवें नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में जिन लोगों को देखा वो थे यतीमों का हक खाने वाले। यतीमों का हक खाने वाले, ऐसे लोगों को देखा जिनके मुंह में आग के अंगारे भरे जा रहे थे। ये वो लोग थे जो यतीमों के माल को नाजायज तरीके से खाया करते थे। छठे नंबर पर वो लोग जो नमाज का ख्याल नहीं रखते थे, यानी नमाज छोड़ने वाले। इन लोगों को गधों की मानद चलते हुए देखा गया जिन पर बोझ लदा हुआ था। इन लोगों को गधों की मानद चलते हुए देखा गया जिनके ऊपर बोझ लदा हुआ था। ये वो लोग थे जो नमाज को तर्क कर देते या उसमें गफलत किया करते थे। सातवीं किस्म के वो लोग जो अमानत में खयानत करने वाले थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में वाक़या मेराज के वक़्त देखे। ऐसे लोगों को अज़ाब में मुब्तला देखा गया जो अमानत में खयानत करने वाले थे, जिन्होंने दूसरों की अमानत में खयानत की थी। तकब्बुर करने वाले, इन लोगों को ज़मीन में धंसाया जा रहा था और वह मुसलसल अज़ाब में मुब्तला थे। ये वो लोग थे जो तकब्बुर करते और दूसरों को हकीर समझा करते थे। झूठी गवाही देने वाले। हम आज के दौर में झूठी गवाही को इतना बड़ा उज़्र नहीं समझते, इतना बड़ा गुनाह और जुर्म नहीं समझते। चुपके से जाते हैं, झूठी गवाही का अलम बुलंद करते हैं और इस बात से नहीं डरते कि रोज़े क़यामत हम अल्लाह की पकड़ में आएंगे। नौवें नंबर पर झूठी गवाही देने वाले। ऐसे लोगों को शदीद अज़ाब में देखा गया जो झूठी गवाही देते और अदल को नुकसान पहुंचाते थे। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है हम इन तमाम गुनाहों से बचें और अल्लाह की पनाह हासिल करें। आज के लिए इतना ही।